टू माय यूट्यूब चैनल। तो होप करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। अभी तक जो स्टोरी थी वो भी एक रियल थी, जो अभी जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो मेरी मम्मी ने एक्सपीरियंस किया था, उसकी स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मम्मी ने कई बार मुझे वो स्टोरी सुनाई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी वो स्टोरी शेयर करूँ। और मेरी मम्मी के साथ ये सब चीज़ें रियलिटी में हुई हैं। तो ये कहानी शुरू होती है सन 1984 हस्तिनापुर गांव से। तो ये गांव जो है मेरी मम्मी का नानी के घर हुआ करता था। तो मेरी मम्मी की एज उस टाइम कम से कम 11 साल की थी, और जो छोटी बहन थी उनकी, मेरी मासी, उनकी 6 साल की उम्र थी। तो ये दोनों नानी के यहाँ गए तो उनको पता भी नहीं था कि उनकी नानी की डेथ हो गई है। तो इनकी मम्मी ने नहीं बताया था इन लोगों, क्योंकि बहुत छोटी छोटी थी तो उनको नहीं पता थी कि डेथ वेथ क्या होती है, इतना नहीं एक्सपीरियंस था उन लोगों को। तो फिर उनके घर पे पहुँचे तो ये लोग क्या कर रहे थे, इनकी डेथ हो गई तो और ये लोग खेलने चले गए थे। खेलते खेलते एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। कैसे कैसे खंडर से बने हुए थे। तो मम्मी ये मुझे खुद बता रही थी कि कुछ खंडर वंडर था और बहुत सुनसान इलाका था। ये लोग खेल रहे थे, बाद में इन लोगों को अंदाज़ा लगा कि हम कहाँ पर आ गए। तो इनकी जो मेरी मासी है ना, वो बहुत तेज़ रोने लगी, और रोते रोते उनका पता नहीं क्या अजीब सा उनको फील हो रहा था मेरी मासी को। और मम्मी हाथ पकड़ लिया तो उनकी अपनी मासी का बहन का हाथ पकड़े हुए थे। तो हाथ वो पता नहीं कौन खींच रहा था, एकदम से ऐसे करके पता नहीं कौन हाथ खींच रहा था। मम्मी ने खुद बताया कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई मेरी बहन का हाथ कोई मुझसे छीन रहा है। तो फिर उतने में उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने एक पता नहीं कैसे साया देखा या कुछ है, मेरे पीछे कोई खड़ा है। एकदम से उनकी बहन का हाथ छूट गया उनसे। तो वो खींचते खींचते खींचते, तो अब वो एकदम मम्मी एकदम फ्रीज हो चुकी थी, एकदम शॉक्ड हो चुकी थी कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने एकदम ना आवाज़ निकल रही थी उनसे, ना कुछ भी नहीं निकल रहा था। एकदम से शांति से खड़ी होगी, बस सिर्फ देखे जा रही थी कि हाँ उनकी बहन को यानी मेरी मौसी को कोई खींच के लेके जा रहा है। और वहाँ पे जहाँ खंडर था वहाँ पे एक तालाब भी था। तो तालाब इतना बड़ा था, और छोटी सी बच्ची 6 साल की मेरी मासी, तो उस तालाब पे कोई खींचता चला जाए, और तालाब जो था उसमें वो डुबाने की कोशिश कर रहा था। मुझे ठीक घूस आ गए। धीरे धीरे उनके पैर तक ही पानी आया। मम्मी चिल्ला रही पर उनकी तरफ आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। मेरी मम्मी बोली कि मासी के एकदम फिर कमर तक पानी आया, फिर धीरे धीरे पानी यहाँ तक कि वो डूबने लगी। फिर तो ये सब चीज़ें मम्मी ने एक्सपीरियंस किया था उस टाइम। तो इतनी छोटी सी थी, इतना नहीं मालूम। मम्मी बहुत तेज चिल्ला रही पर उनकी आवाज़ कोई सुनाई नहीं दे रहा, तो उन्हें कुछ भी नहीं, वो अंदर ही अंदर चिल्लाए जा रहे हैं, बट उनको कोई समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये। हाँ, और फिर पीछे से उनकी मम्मी, मेरी मम्मी की मम्मी आ गई थी, यानी कि मेरी नानी। तो नानी जो आई उनसे भागते हुए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कैसे आ गई तुम लोग, है ऐसे ऐसे मम्मी चिल्लाने लगी मेरी मम्मी के ऊपर। तो फिर उन्होंने नानी ने पूछा कि छोटी बहन तुम्हारी कहाँ है, यानी कि मेरी मौसी छोटी बहन कहाँ गई। बहुत बार उन्होंने पूछा मम्मी से कि तुम्हारी छोटी बहन कहाँ, तुम्हारी छोटी बहन का, तब वो उनसे आवाज़ तक नहीं निकली। वो एकदम शॉक्ड थी कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो बहुत बार मम्मी ने उनकी नानी ने चिल्लाया मेरी मम्मी पर, तुम्हारी छोटी बहन बताओ। तो उन्होंने एक इशारा किया इस तरफ से, ऐसे इशारे किए कि यहाँ पे देखो तालाब के लेके चलिए। मेरी मम्मी को ये सब चीज़ें दिख रही थी कि हाँ वो चुड़ैल है, तो उसके अलावा किसी को भी नहीं दिखाई कि वो वहाँ पे चुड़ैल है। तो मेरी नानी के पीछे पीछे बहुत सारे लोग आ गए थे, तो रिलेटिव वगैरह मम्मी के मामा सब लोग आ गए। तो उनको मेरी मासी को उन लोगों को निकाला वहाँ से, वो डूब रही थी तो निकाला। फिर उसके बाद मेरी मम्मी कम से कम 1 महीने तक बीमार रहीं। बहुत सारे हवन पूजा पाठ कराए गए, 1 महीने तक बहुत सारे हवन, तब जाके वो ठीक हुई। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैंने आपको बताया, मेरी मम्मी ने खुद एक्सपीरियंस किया है। देखो मम्मी ये सब चीज़ें देखी गई हैं। तो गाँव में ये सब चीज़ें होती रहती है, क्योंकि सन्नाटा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज दिन तक मेरी मम्मी उस गाँव नहीं गई हैं, बहुत ज़्यादा डर गई थी इसलिए वो गाँव नहीं गई हैं। तो इसलिए
मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये सब चीज़ें चैलेंजेस करते रहते हैं, बहुत सारे हंसी मजाक करते रहते हैं कि इसमें भूत आ जाएगा, उसमें भूत आ जाए। तो मेरी मम्मी मेरी वीडियो देखती हैं, तो उन्होंने कहा है कि ऐसे हंसी मजाक करती हो, भूत वूत होते हैं। तो अभी उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि देखो ऐसा ऐसा होता है, भूतों का कभी मजाक मत बनाओ, चैलेंजेस जो तुम करती हो, भूत ये सब चीज़ें किसी दिन तुम्हारे पीछे पड़ेगा तो वो छुटेगा नहीं, क्योंकि ये होते हैं, रियलिटी में ऐसे होते हैं। तो ये सब चीज़ें मत करो। ये इसलिए मम्मी को डर लगता है, तो मम्मी मुझे ये सब चीज़ें नहीं करने देती हैं। तो यही कारण है जो आज मैं ये चैलेंजेस नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों के से। क्या करें, यही होता है माँ का प्यार। तो गाइस बाय बाय, आज के लिए इतना ही। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचती रहे और मैं आपको इसी तरीके से स्टोरी सुनाती रहूं।